बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने मट्टी की हांडी में बहुत ही लजीज रेसिपी बनाई है जो कि है आलू और गाजर की सब्ज़ी। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हांडी में डालूँगी कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप के करीब, और एक इसमें प्याज ऐड किया है मैंने। वो इसलिए कि हमारे पास 1 पाव आलू और आधा किलो गाजर है, उस हिसाब से मैंने इसमें 1 अदद प्याज डाला है बड़ी साइज़ का। तो यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसको यहाँ पे हमने घी के अंदर अच्छे से फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का। इसमें 1 ही टेबलस्पून जाएगा अदरक और लहसुन का। तो आप देख सकते हैं इसकी हम यहाँ पे भुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी बाकी मसाले। तो छोटे साइज़ के 2 टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च, और साथ ही जाएंगे इसमें पाउडर मसाले। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, और इससे थोड़ा कम मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है साबुत ज़ीरा। और इसके साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले नहीं। तो जब भी आप पाउडर मसाले ऐड करने लगे पहले पानी ऐड कर लें या बाद में, लेकिन जब भी आप इनको भूनें तो पानी आपने लाजमी ऐड करना है। वो इसलिए कि हमारे जो मसाले हैं उनकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म नहीं होती और जो मसाले वो भी नहीं जलते। तो इसलिए हल्का सा पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें टमाटर भी थे और पानी भी थोड़ा ऐड कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे 1 पाव मेरे पास आलू वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मसाला भुनने में तकरीबन लग जाते हैं 5 से 7 मिनट अच्छे से। तो यहाँ पे आलू को मैं भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे जो आलू हैं वो बहुत ही खूबसूरती से भून रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट भुनाई के बाद इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 1/2 kg मेरे पास आधा किलो गाजर है जिसको मैंने बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। इसको हम यहाँ पे इसी तरह से भून लेंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट मैंने इसकी यहाँ पे भुनाई की है। तो इसके बाद यहाँ पे इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पे। इस पर पानी बिल्कुल मैंने ऐड नहीं करना। इसको यहाँ पे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए नॉर्मल हल्की आँच पे। तो एक बार यहाँ पे हम चम्मच चला लेते हैं क्योंकि हमने पानी ऐड नहीं किया था, ऐसा ना हो हमारी जो सब्ज़ी है वो नीचे लग जाए। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि गाजरों ने अपना पानी छोड़ा हुआ है गाजर ने, तो इसलिए इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीज़न है गाजर का और आलू वो भी नए हैं तो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार चलाने के बाद इसको यहाँ पे कवर कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट काफ़ी हैं। तो चलें चेक करते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो हमारी सब्ज़ी है वो भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पे इसको हम भून लेंगे तकरीबन 1 आधे मिनट के लिए बस नॉर्मल आंच पे। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें गरम मसाला और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो गरम मसाला बिल्कुल एंड पे डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है वो बनके तैयार है और ये बहुत ही लजीज रेसिपी। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी आलू और गाजर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।